हेलो बच्चों, आज हम पाँचवीं कक्षा में लेसन नंबर 12 द अनलकी फेस को पढ़ेंगे। आपके लेसन का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेसन? द अनलकी फेस। तो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में शुभ अशुभ शब्द सुना है? सुना होगा, आपने सुना है ना? तो शुभ अशुभ शब्द जो है, शुभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लकी। और उसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? अनलकी। क्या होता है? अनलकी यानी अशुभ। और फेस मीन क्या होता है? चेहरा। तो द अनलकी फेस का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? मनहूस या अशुभ चेहरा। मनहूस वर्ड भी आपने सुना हुआ है और अशुभ शब्द भी सुना हुआ है। तो इस पाठ का क्या अर्थ है? अशुभ चेहरा। ठीक है। और आपने अपनी लाइफ में विश्वास और अंधविश्वास शब्द भी सुना होगा। विश्वास क्या होता है? बिलीफ। और अंधविश्वास क्या होता है? सुपरस्टिशंस। तो आपने अंधविश्वास की भी कुछ कहानियाँ सुनी होंगी अपने घर में, अपनी मम्मी से या दादी से, दादा से। तो ऐसी आपने विश्वास वाली भी सुनी होंगी। तो ऐसे ही इनमें से एक कहानी ये है जो अंधविश्वास पर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, आपके सामने आपके एक चित्र आ गया। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक मैन नज़र आ रहा है, आपको आदमी नज़र आ रहा है। और आपको ये कैट भी नज़र आ रही है, बिल्ली नज़र आ रही है ना। और यहाँ पर नीचे क्या नज़र आ रहा है? ये मिल्क नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये इसके पास बर्तन में मिल्क था जो खिंडा दिया गया है। और कितने खिंडाया है? ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है ना। बिल्ली ने उसका दूध खिंडा दिया है। तो ये चित्र में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाई डू यू थिंक द मैन लुक्स एंग्री? क्या क्वेश्चन है? वाई डू यू थिंक द मैन लुक्स एंग्री? आप फिर से एक बार चित्र को देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर से रीड कर रही हूँ। आदमी के आप फेस को देख रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? वो हैप्पी नज़र आ रहा है, सैड नज़र आ रहा है, या एंग्री नज़र आ रहा है? बताइए। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर उसका फेस कैसे नज़र आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि वो एंग्री नज़र आ रहा है, गुस्से में नज़र आ रहा है। और क्यों नज़र आ रहा है वो एंग्री, क्यों नज़र आ रहा है आपके सामने? क्योंकि जो कैट है उसने क्या किया है? उसके मिल्क को खिंडा दिया है, दूध को खिंडा दिया है। देखिए, आप चित्र में आप देख रहे हैं ना, पिक्चर में, कि मिल्क को उसने खिंडा दिया है। तो आप इसमें क्या बताएंगे? अब फिर से क्वेश्चन को देखिए। वाई डू यू थिंक द मैन लुक्स एंग्री? कि आदमी, आप क्या सोचते हैं कि जो आदमी है वो क्रोधित क्यों है, गुस्सा क्यों कर रहा है, क्यों गुस्से में नज़र आ रहा है? तो आप लिख सकते हैं, द मैन इज एंग्री बिकॉज द कैट हैड, दूध खिंडाने को बोलते हैं स्पिल्ड। क्या बोलते हैं? स्पिल्ड हिज मिल्क। जो कैट है उसने उसके मिल्क को उडेल दिया है, खिंडा दिया है। द मैन इज एंग्री बिकॉज द कैट हैड स्पिल्ड हिज मिल्क। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, इफ़ यू वर इन द मैन पोजिशन हाउ वुड यू रिएक्ट? इफ़ यू वर इन द मैन पोजिशन, अगर आप उस आदमी की जगह होते, उस आदमी की जगह, उस आदमी की स्थिति में होते, जैसे वो दूध लेके जा रहा था और रास्ते में कैट आ जाती, तो आपका क्या रिएक्शन होता? आप कैसा फील करते? बताइए। अगर उसकी जगह आप होते तो आपको भी गुस्सा आता ना। तो आप, जैसे यहाँ पर यूअर लिखा हुआ है, अब यू की जगह क्या आ जाएगा? आपसे पूछा तो आप अपने लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? आई। तो आप क्या लिखेंगे? इफ़ आई वर इन दैट मैन पोजिशन। आप क्या लिखेंगे? इफ़ आई वर इन दैट मैन पोजिशन आई वुड आल्सो बी एंग्री। देखो, वुड है तो वुड का मतलब होता, तो आपको भी गुस्सा आता, आप भी क्रोधित होते। तो क्या लिखेंगे? इफ़ आई वर इन दैट मैन पोजिशन
आई वुड ऑल्सो बी एंग्री। आपको भी गुस्सा आता ना बिल्कुल। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट लकी अनलकी थिंग्स? इफ यस, कैन यू नेम दीज लकी एंड अनलकी थिंग्स एक्शंस? हर्ड मीन क्या होता है? सुनना। तो बच्चों, आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ये लकी अनलकी जो वर्ड हैं उनके बारे में कुछ सुना है? लकी क्या होता है? शुभ चीज़ें। अनलकी क्या होता है? अशुभ चीज़ें। तो उनके बारे में कभी आपने कुछ बात करते सुना है अपने घर में किसी को? अगर आपने सुना है तो बताइए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वो ऐसे कौन से काम हैं, एक्शंस होते हैं काम, वो आप बताइए। तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो अगर आपने सुना है तो आप क्या लिखेंगे? यस, आई हैव हर्ड लकी एंड अनलकी थिंग विद माई मदर एंड ग्रैंड मदर। आपने अपने घर में अपनी मम्मी से और अपनी दादी से इन बातों को सुना है। यस, आई हैव हर्ड माई मदर एंड ग्रैंड मदर मैनी टाइम्स टॉकिंग अबाउट अनलकी थिंग्स। कुछ भी बोल सकते हैं आप। और क्या सुना है कुछ भी बोल सकते हैं कि एक दिन आप जब जा रहे थे तो बिल्ली ने जैसे रास्ता काट लिया या किसी ने छींक मार दी, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको वहाँ पर रोक दिया कि वन डे आई वॉज लिविंग होम फॉर स्कूल, जस्ट देन योर मदर या योर फादर स्नीज, योर ब्रदर स्नीज, तो देन योर ग्रैंड मदर या देन योर मदर आस्क्ड यू टू स्टॉप, आस्क्ड मी टू स्टॉप। आपको वहाँ पर रोक दिया गया। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हमारा लेसन स्टार्ट हो गया। अब आपके सामने लेसन स्टार्ट है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देयर लिव्ड अ मर्चेंट कॉल्ड हीराचंद इन दिल्ली। स्टोरी देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बड़े ध्यान से सुनना, आपको इंग्लिश भी अच्छी तरह से बोलनी आ जाएगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर से देखिए कैसे पढ़ना है इसको, कैसे रीडिंग करनी है। देयर लिव्ड अ मर्चेंट कॉल्ड हीराचंद इन दिल्ली। लिव्ड मीन रहता था, मर्चेंट मीन क्या होता है? व्यापारी। मर्चेंट मीन व्यापारी। और उस व्यापारी का क्या नाम था? हीराचंद। क्या नाम था? हीराचंद। और वो कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था, दिल्ली में रहता था। ठीक है। अब तो आप इसमें क्या बताएंगे? इसमें कि एक व्यापारी था, उसका नाम क्या था? हीराचंद था, वो दिल्ली में रहता था। ठीक है। मर्चेंट मीन पता लग गया, व्यापारी। और मर्चेंट का क्या नाम बताया मैंने? हीराचंद। क्या नाम बताया है? हीराचंद। वो कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था, दिल्ली में रहता था। It was said that anyone who saw his face early in the morning would go without food that day. फिर से देखिए। It was said that anyone who saw his face early in the morning would go without food that day. ऐसा कहा जाता था। It was said that ऐसा कहा जाता था। anyone जो कोई भी, who saw his face उसका चेहरा देखेगा। face मीन क्या होता है? चेहरा। saw मीन देखेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह जो भी कोई उसका चेहरा देख लेता था, वुड गो विदाउट फूड। फूड मीन क्या होता है? खाना खाया। दैट डे उस दिन, वो उस दिन खाना बिना खाने के रहना पड़ता था उसको। क्या कहा जाता था उसके बारे में? कि ऐसा कहा जाता था यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान सुबह सुबह उसका चेहरा देख लेता था तो वो बिना खाने के उसको रहना पड़ता था। उसके बारे में ये कहा जाता था। तो आगे देखते हैं। अकबर अकबर हर्ड अबाउट हीराचंद। अकबर कौन था? ये एक राजा था। आपने राजा अकबर के बारे में सुना हुआ है, वही अकबर आ गया है हमारे सामने। तो अकबर ने हर्ड मीन सुना, अबाउट के बारे में, हीराचंद हीराचंद के बारे में। अकबर ने भी हीराचंद के बारे में सुना। क्या सुना? कि जो कोई भी उसका चेहरा देखेगा
वो बिना खाना खाए रहेगा। ठीक है, तो आगे देखती है। हीरा चंद वाज आस्क्ड टू सी हिम। अब हीराचंद को उससे मिलने को कहा गया। हीराचंद को कहा गया कि राजा तुमसे मिलना चाहता है। हीराचंद वाज आस्क्ड टू सी हिम। हीराचंद को क्या कहा गया कि राजा उससे मिलना चाहता है। अकबर वांटेड टू नो वेदर द स्टोरी अबाउट हीराचंद वाज ट्रू। अब देखिए अकबर क्या चाहता था। वांटेड मीन चाहता था, टू नो जानना। अकबर क्या जानना चाहता था कि जो उसके बारे में स्टोरी है, जो कहानी बनाई गई है हीराचंद के बारे में, वॉज ट्रू, क्या वो सच है। क्या क्या कहानी थी हीराचंद के बारे में कि जो कोई भी उसका चेहरा देखेगा उसको खाना, वो उस दिन बिना खाए रहेगा। ये कहावत थी ना उसके बारे में। ये कहावत बन चुकी थी कि जो 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 इंसान सुबह सुबह हीराचंद के फेस को देखेगा, अगर उसने उसका फेस देख लिया तो नेचुरली उसको खाना उस दिन बिना खाए बिना खाना खाए बिना रहना पड़ेगा। ये इसके बाद तो अकबर चाहता था कि मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, देखता हूँ कि इसकी जो बात है वो सही भी है या नहीं है। तो उसके बाद आगे देखिए। द नेक्स्ट डे Akbar was on his way to the dining room when Hirachand was brought to him. The next day, Akbar was on his way to the dining room. नेक्स्ट डे अगले दिन। अकबर, डाइनिंग रूम क्या होता है? डाइनिंग रूम आपको पता है ना, जिसमें हम बैठ के खाना खाते हैं। तो खाने वाले कक्ष को क्या बोलते हैं हम? डाइनिंग रूम बोलते हैं। अगले दिन उसके सामने डाइनिंग रूम में हीराचंद को लाया गया। ठीक है, हीराचंद को क्या किया गया? उसके सामने लाया गया, उस रूम में जहाँ पर वो खाना खाते थे। राजा जो है, एक जिस कमरे में बैठ के खाना खाते थे, हीराचंद को कहा गया कि आप भी वहीं पर आ जाइए। ठीक है। एट द सेम टाइम अ मैसेंजर केम टू से दैट द क्वीन वाज इल। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय। एट द सेम टाइम क्या होता है? बिल्कुल उसी समय। मैसेंजर क्या होता है? संदेशवाहक, जो संदेश को लेकर आता है। राजा के टाइम में कोई भी बात कहनी होती थी तो एक व्यक्ति आता था, उसको मैसेंजर बोलते हैं इंग्लिश में। संदेश देने के लिए वो राजा के पास आता था कहने के लिए। वो अचानक उसी टाइम ही वो मैसेंजर आया, केम टू से, और उसने क्या कहा? द क्वीन वाज इल, कि महाराज रानी बीमार है। रानी बीमार थी। उसने क्या मैसेज दिया? क्वीन वाज इल, रानी बीमार है। अकबर लेफ्ट हीराचंद एंड स्पेंट द होल मॉर्निंग विद हिज सिक वाइफ। ठीक, अकबर ने हीराचंद को छोड़ दिया। लेफ्ट मीन छोड़ दिया। उसने क्या कहा? अकबर ने पहले तो हीराचंद को छोड़ दिया, एंड स्पेंट द होल मॉर्निंग विद हिज सिक वाइफ, और उसने अपनी बीमार पत्नी के साथ पूरी सुबह बिताई। तो देखो, जब वो पहले तो उसने उसको अपने डाइनिंग रूम में बुलाया, उसने उसका फेस देख लिया, लेकिन जैसे ही वो बात करने वाला था उसी टाइम कौन आया? मैसेंजर आ गया। और उसने क्या मैसेज दिया कि महाराज आपकी जो रानी है वो बीमार है। और अकबर ने जैसे ये बात सुनी, वो हीराचंद को वहीं छोड़कर चला गया, और अगली सुबह तक वो अपनी वाइफ जो उसकी बीमार थी उसी के साथ रहा। फिर आगे देखिए। बाय द टाइम ही रिटर्न टू द डाइनिंग रूम। बाय द टाइम, कुछ समय के बाद वो अपने फिर उसी डाइनिंग रूम में आ गया, खाने वाले कक्ष में आ गया, खाने के कक्ष में वापस आ गया। हिज मील वाज कोल्ड। मील, मील क्या होता है? भोजन। मील मीन भोजन, कोल्ड मीन ठंडा। और जो उसका खाना था वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। और उसका खाना जो था वो कैसा हो गया? नेचुरल। वो देखो, एक दिन पहले गया था और अगले दिन सुबह आया तो खाना ठंडा होना ही था। हिज मील वाज कोल्ड। फिर आगे देखिए क्या है। ही ऑर्डर्ड अ फ्रेश मील। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मीन आदेश दिया। उसने क्या किया? आदेश दिया किसको? अपने उसके जो कुक थे उसको कहा कि मेरे लिए फ्रेश मील लेके आओ, ताज़ा भोजन लेके आओ। ठीक है। इट टुक सो लॉन्ग टू गेट द मील रेडी दैट ही बिगेन टू फील सिक। इट टुक सो लॉन्ग, उसके बाद क्या कहा कि इट टुक सो लॉन्ग टू गेट द मील रेडी।
कि दैट ही बिगेन टू फील सिक। उसने जब ताज़ा खाने का आदेश दिया, खाना तैयार होने में बहुत देर हो चुकी थी। इट टुक सो लॉन्ग टू गेट द मील रेडी। मील मीन भोजन, रेडी मीन तैयार होने में, सो लॉन्ग बहुत देर हो चुकी थी। दैट ही बिगेन टू फील सिक, वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगा। यानी खाना बनने में बहुत टाइम लग गया, इतनी देर में उसको फीलिंग होने लग गई कि वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहा था कि उसको कुछ बुखार सा महसूस होने लग गया। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे। तब तक इसी वीडियो में आप इसको बार बार देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर जो पहले आपसे पूछे थे उसे आप कीजिए, और इस दो पहरे को आप अच्छी तरह से फिर से सुनिए, पढ़िए और समझिए, और खुद भी अपने आप बोल के देखिए कि इसकी रीडिंग कैसे करनी है और इसका क्या मीनिंग है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।